फैक्टर का हमारा क्वेश्चन है मई जून 12-21 का। यार अपना माइक बंद कर दो यार, स्मार्क पीछे शोर बहुत आ रहा है। मई जून 2012-21 ब्लू स्काइज manufacture 3 types of tents: bench explorer, beach explorer and family. The company provide the following forecast data for the year ending 30th April. Forecast demand दी हुई यूनिट्स में 30,000, बीच की एक्सप्लोरर की 40,000 और फैमिली की 24,000। सेलिंग प्राइस दी हुई है 70, 130, 200, रॉ मटेरियल 38, वेरिएबल ओवरहेड्स और एक्सप्लोरर के भी दिए हुए और फैमिली के भी दिए हुए। द सेम वाटर पूल मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच टेंट। हर टेंट में चाहे वो बीच का हो, चाहे वो एक्सप्लोरर का हो, चाहे वो फैमिली का हो, एक ही किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है, वाटर प्रूफ मटेरियल इस्तेमाल होता है एक ही किस्म का। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एस्टिमेटेड टू बी $6 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं, $6 पर स्क्वायर मीटर लगता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल बीच में कितने का लग रहा है? 30 का। अगर $6 लगते हैं एक स्क्वायर मीटर पर, $6 हम पे करते हैं, तो कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं बीच पर? 5 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं बीच पर। कैसे निकाला मैंने? 30 डिवाइड बाय 6, 5 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं बीच पर। इसी तरह एक्सप्लोरर पर $36 टोटल लग रहे हैं और $1 जो है वो $6 का है स्क्वायर मीटर, उस पर $6 लग रहे हैं एक यूनिट पर। $6 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं एक यूनिट पर। इस तरह फैमिली पर 54 डिवाइड बाय 6, 9 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं किस पर? फैमिली पर। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड वाज एस्टिमेटेड एज 35 लाख, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई। ये देखें 30 डिवाइडेड बाय 6, बीच पे लग रहे हैं 5 स्क्वायर मीटर। 36 डिवाइड बाय 6, इस पे लग रहे हैं 6 स्क्वायर मीटर। 54 डिवाइडेड बाय 6, इस पे लग रहे हैं 9 स्क्वायर मीटर एक यूनिट पर। ये बता रहा हूं, बीच में एक यूनिट पर 5 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, एक्सप्लोरर में एक यूनिट पर 6 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं और फैमिली में एक यूनिट पर 9 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा स्क्वायर मीटर कौन खा रहा है एक यूनिट पर? फैमिली। फैमिली जी, सबसे ज्यादा स्क्वायर मीटर जो है फैमिली जो है सबसे ज्यादा स्क्वायर मीटर टेकअप कर रहा है, यानी कि ये रैंकिंग में हाई हो जाएगा, ये रैंकिंग में कम हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा खा रहा है वो उस चीज को जो पहले हमारे पास कम है, क्योंकि पहली उस चीज को ज्यादा टेकअप कर रहा है जो हमारे पास पहले ही शॉर्ट है। ओके। ठीक है जी, आगे देखते हैं ना सवाल। आगे तो मैंने सवाल पढ़ना है ना अभी। देखिए जी क्वेश्चन में, कैलकुलेट द यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, करके भी निकाल सकता हूँ। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। ये जी बीच है जी, और हमारा कौन सा है जी? एक्सप्लोरर है, और तीसरा कौन है जी? फैमिली है। सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल पर यूनिट आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, हम देख लेते हैं जी सेलिंग प्राइस कितनी है जी इसकी। सर 130 70 है। इसकी 70 माइनस कर देंगे इसमें से हम 30 प्लस 8 प्लस 6, तो 30 प्लस 8 प्लस 6 कितना बन गया? 44। मतलब सर इसकी सेलिंग प्राइस 70 है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 44। 26 नहीं बनती? 26 बनती है। 26 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन पर 26 यूनिट बनती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ना निकाल लिया करो चीजों को। ठीक हो गई जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक्सप्लोरर की बात करते हैं। फिर उसकी 130 है। एक्सप्लोरर 130 है और 36, 20 और 26 कितना बनेगा? 82 82 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी जी। 48 48 उसका आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, देखिए 200 फैमिली की जो है वो सेलिंग प्राइस है 54, 38 और 48 ऐड कर लेंगे। ओ सॉरी 140 माइनस कर देंगे 140 और 60 उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 60
इसने क्वेश्चन में था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें, तीनों प्रोडक्ट का हमने वो फाइंड कर लिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जी, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन फोरकास्ट डिमांड। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। जी। यूनिट्स कितने हम देखते हैं उसके, 30, 40, 24 कितने जी, 20,000, 40,000, और इसके कितने हैं जी, 24,000। अब क्या निकाल लेंगे जी, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा जी इसका, 78,000, जी 7,80,000, 7,80,000। इसका बताएं जी कितना आ जाएगा जी, 19,20,000। पहले वाला सही है, चेक कर लिया आपने, मैं देखता हूँ। चेक कर लो जरा, 14,40,000। ठीक है जी। टोटल कंट्रीब्यूशन पहले वाला ठीक है। जी ठीक है, इन तीनों को ऐड करके देखें कितना आता है, 7,80,000 प्लस 19,20,000 प्लस 14,40,000, टोटल कितना बन जाएगा, 414 टेट्रा 0। 40,40,000। इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दी हुई है ऑलरेडी 35 लाख 5 लाख की दी हुई है आपको, इसमें से हम 35 लाख की फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, 6 लाख। आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा है जी, 64,000। 64,000 या 6,40,000, 6,40,000। 6,40,000। हाँ जी। यार ये बच्चे रो रहे हैं पीछे, चुप करवा दो। ये इसके बच्चे रोते रहते हैं यार, ये तबीयत इसकी ठीक नहीं है। सर बच्चे को कब तक चुप कराया जा सकता है? जाहिर बात है, जैसे तू बाप चुप नहीं होता वैसे ही बच्चे चुप नहीं होते, क्या करें, तू चुप होता है, ऐसा सर मेरे बच्चे नहीं है। हमें नहीं पता भाई, चाचे भी बच्चे ही होते हैं, कोई बात नहीं, चाचों के बच्चे ही होते हैं यार। कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर बेस्ड ऑन फोरकास्ट डिमांड, 5 नंबर मिल गए हमें, आगे जी। There is only one supplier capable of producing waterproof tent material of required quality. The quality work for which we are going, हमारे पास सिर्फ एक ही सप्लायर है, इस क्वालिटी का मटेरियल हमें प्रोवाइड करके देता है। They have informed Blue Skies Limited, हमें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है that the maximum amount they can supply in the year will be 5,40,000 square meters. जितना वो सप्लाई कर सकते हैं ना, 5,40,000, 5,46,000 स्क्वायर मीटर सप्लाई कर सकते हैं, बाकी उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर कहता है कि फाइंड करके आपने दिखाना है। अगर मैं सवाल के ऊपर जाऊं दोबारा, क्वेश्चन पे दोबारा, तो आप देखें आपके हर यूनिट पर कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, आपके पास कितने हैं, 5,40,000 स्क्वायर मीटर आपके पास मौजूद है। तो देखें बीच पे कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, 30,000 यूनिट्स हैं, और एक पे कितना लगता है, 5 स्क्वायर मीटर लगते हैं, तो बीच आपका ले जाएगा 1,50,000 स्क्वायर मीटर, तो बीच ले जाएगा। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,50,000 तो बीच ले गया। ये इस सवाल का हिस्सा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको निकालना चाहिए। 40,000 पे कितने लग रहे हैं एक यूनिट पर, एक्सप्लोरर के 2,40,000। एक्सप्लोरर के 40,000 यूनिट्स पर 6 स्क्वायर मीटर जो है वो, और से ये टोटल होता है 3,90,000।
इसी तरह फैमिली के नहीं सर, वो वहाँ उन दोनों का टोटल है, यहाँ पे दो आना लाख 16,000 लाख सर। और ये नहीं है सर 2,16,000। सर 2,40,000 2,40,000 है नीचे वाला इसका। 2,16,000 एफ का 2,16,000। इसके यूनिट्स कितने थे यार? 60 24,000। 24,000 सॉरी। और एक यूनिट पर लग रहे हैं 9, 2,16,000। इन तीनों को बेटा ऐड करें जरा, देखें कितने आपको मटेरियल आपको कितना रिक्वायर्ड है। टोटल 6,60,000। 6,06,000। 6,06,000। जी सर। अवेलेबल कितना है आपके पास? 5 लाख। 5,40,000 अवेलेबल। जी। सर नहीं सर, टोटल इनका आते हैं 390,000। नहीं बेटा ये नहीं आ सकता, जैसे ही निकाला मैं, वो गलती हुई है। वो दोनों का आता है 390, तीनों का 660, 6,000, क्या कह रहा है जी? 60,000। अब देखें, कहता है जी देयर इज ओनली वन सप्लायर केपेबल ऑफ सप्लाइंग द केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटरप्रूफ टेंट मटेरियल ऑफ द सेम मटेरियल क्वालिटी। तो क्या होगा जी? दिस दे हैव इन्फॉर्म्ड ब्लू स्काईज दैट द मैक्सिमम अमाउंट दे कैन सप्लाई इन द ईयर विल बी 5,40,000 स्क्वायर मीटर। मैक्सिमम तो 60,000 हम शॉर्ट है। 5,40,000 स्क्वायर मीटर है जो मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमें चाहिए 6,06,000 है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन किसका है? लिमिटिंग फैक्टर का। और इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है? स्क्वायर मीटर। अब हमने क्या द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर फॉर ईच प्रोडक्ट, ये हमने फाइंड आउट करना है। हम चलते हैं वापस यहाँ पर, सबसे पहले निकालते हैं जी कंट्रीब्यूशन। लिखते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना कितना निकाला था जी हमने? 26, फिर आया जी 48, फिर 60। आप देखते हैं जी, हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर मीटर पर यूनिट। निकाल के दिखाए थे आपको अच्छे तरीके से। 5, 6 और 9। हाँ जी, इस पे कितने लग रहे हैं? 5 लग रहे हैं। इस पे कितने लग रहे हैं जी? 6 लग रहे हैं। इस पे कितने लग रहे हैं जी? 9 लग रहे हैं। निकाल लेंगे जी हम। सर पहला वाला डिवाइड करके आएगा 5 पॉइंट। यार समझाने की कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर which is in this case is square meter. I can use this square meter और small भी ये भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर मीटर भी यूज कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय 5.2 26 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 5.2। 5.2। 48 डिवाइडेड बाय अगला 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा अगला। एंड नेक्स्ट फिर उससे अगला आ जाएगा 6.667। 6.67। क्या हो गया? पॉइंट क्या हो गया? काफी लाइन तंग कर रही है मेरी लैपटॉप खराब। पॉइंट तंग कर रहा है आपको आज। वही लास्ट लाइन जो है ना, सर टूथब्रश नहीं होता, हाँ वो खराब वाला पकड़ के ना, तो आपके पास वो क्या कहते हैं ग्लास क्लीनर होगा, वो हाँ। मार के ना टूथब्रश से लैपटॉप को ऑफ करके साफ करेंगे ना, सेट हो जाएगा। हाँ मेरे ख्याल ऐसे ही कुछ चक्कर है। अच्छा खैर, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर में निकाल लिए। अब हमने क्या करनी है मेरे भाई? रैंकिंग। सबसे पहले रैंकिंग किसकी होगी मेरे भाई? इसको सबसे पहले बनाएंगे, नंबर 1 रैंकिंग। नंबर 2 पे किसको बनाएंगे? इसको, क्योंकि इसका स्क्वायर मीटर से ज्यादा आ रहा है। और नंबर 3 पे बनाएंगे किसको? बीच को, जो सबसे एंड पे आपको बनाना पड़ेगा। सर हम कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर नहीं देखेंगे? चीज क्या देखेंगे? सर मैं कह रहा हूँ रैंकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन पर सर आप स्क्वायर ऊपर से ना मीटर नहीं सर्कल देखेंगे? स्टार्ट किया करें, थोड़ा लेफ्ट से किया करें। हाँ जी, फिर सही सर्कल बनता है।
लेफ्ट से करेंगे ना फिर से बनेगा। चलो कोई नहीं, 1 2 और 3 रैंकिंग हमने कर ली है। अब रैंकिंग के बाद हमारा सवाल डिफरेंट टर्म पे जाएगा, ठीक है। रैंकिंग के साथ पजल नहीं करना क्वेश्चन को आपने। रैंकिंग सिर्फ इसलिए हम सर मुझे समझ ही नहीं आया सर। क्या समझ नहीं आया बताएं। इसका कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर ये आप है, इसका कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर सबसे ज्यादा है, उसे बनाएंगे हम। इसका कंट्रीब्यूशन पर ओके सर, सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उसे बनाएंगे, ठीक है ठीक फिर दूसरी की बारी आएगी, फिर तीसरी की बारी आएगी। इसमें क्या समझाऊंगा, उससे हमने रैंकिंग कर ली है। अब हमने बनाने हैं यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर यूज्ड। सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, इसको क्या नाम है आपका, एक्सप्लोरर को। तो एक्सप्लोरर की यूनिट्स बने आपने 40,000, ठीक है जी, बन गए। और इस एक यूनिट पर कितने स्क्वायर मीटर लगने हैं, 6। तो ये कितने स्क्वायर मीटर आ गया, यूज कर गया, बताएं। 2,40,000। 2,40,000 स्क्वायर मीटर ये यूज कर गया। दूसरे नंबर में बनाना है हमने इसको, इसे कितने यूनिट्स बनाने हैं हमने, 24,000। 24,000। एक यूनिट पर कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं इसके, 9। तो ये इस्तेमाल कर दिया। 2,16,000 अच्छा, ये जो चीजें मैं निकाल रहा हूँ बेटा, ये पहले भी निकाली है मैंने। सर किधर, ये देखें यहाँ निकाली है। 216 ये यूज कर लेगा, 240 ये यूज कर लेगा। बाकी स्क्वायर मीटर जो हमारे पास बचेंगे ना बेटा, हमारे पास टोटल स्क्वायर मीटर 6,06,000 नहीं है, 5,40,000 है। माइनस कर दें उसमें से 5,46,000 माइनस 2,40,000 माइनस 2,16,000। तो बीच के लिए आपके पास जो स्क्वायर मीटर बचते हैं यूनिट्स बनाने के लिए, वो बचते ही सिर्फ 90,000 है। यानी आप सारे यूनिट्स बीच के नहीं बना सकते। और बीच के 90,000 स्क्वायर मीटर बचते हैं। और एक यूनिट पर कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, 5। ये लिखा हुआ है 5 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं एक यूनिट पर। 90,000 को डिवाइड कर देंगे आप 5 से, तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे जो कि बीच के आप बना 18,000। विच इज 18,000। जबकि बीच के आपने यूनिट्स बनाने कितने थे, 30,000। 30,000। to produce only 18,000 units because your the limiting factor has a limitation on your production capacity. उसकी वजह से आपको यूनिट्स कम बनाने पड़ेंगे। अब ये प्रोडक्शन प्लान आपका, इसे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान भी कहते हैं। अब 18,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हमारा कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो पर यूनिट 18,000 मल्टीप्लाई बाय 26 आ जाएगा 4,68 468 जी। डॉलर 468,000 जी। आगे आ जाएगा जी आपका डॉलर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 48 19,20,000। 19,20,000। उसके बाद 24,000 मल्टीप्लाई बाय 9, जैसे ये निकाला था यार इधर, मल्टीप्लाई बाय 60, सेम वही आ जाएगा 14,40,000। सर ये हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, इसका सी पार्ट या डी पार्ट? इसका टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे अब हम। मेरे पास अब जगह नहीं है असल में, मैं टोटल कंट्रीब्यूशन बताएं कितना आता है। सर 38,28,000। सर उसको थोड़ा सा नीचे कर लेना, उसको हाँ, नीचे बताया स्क्रॉल भी डाउन था कर यार, फिर मैं डर गया हूँ। जी सर। सर थोड़ा राइट से, सर इधर से नहीं, राइट वाला एरो, राइट वाला जी, थोड़ा सा और ऊपर और ऊपर। बोले अरे तो जूम कर दिया आपने सर, ये वाला, हाँ ये इसको दबाएं सर। कुछ नहीं हो रहा ना, ये तो बात है नीचे का। जब सर आप टाइप कर रहे हैं ना इसलिए नहीं हो रहा, आप पहले इसको खत्म करें, ये टाइप वाले को खत्म करें। हाँ जी अब करें। ओके ओके ओके। ये चीज सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, ठहरो जी बताओ। 38,28,000। सर ये आप टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल रहे हैं जो आपने सारों का निकाला है? मैंने सारों का निकाला है, ये मैंने यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, 26 से, 48 से, 60 से। और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पुराने वाला था ना, ये नया वाला तो नहीं था ना कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेटा कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज नहीं होता यार, वही रहता है, वो चेंज होता ही नहीं है।
पुराने वाला सर 35 लाख। पुराने वाला नए वाला कोई नहीं इसके अंदर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहता है, उसमें कोई पुराना नया नहीं होता। 3,28,000। आप कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर से कंफ्यूज हो रही है सर, आप कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर से कंफ्यूज हो रही है। अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, ये जो हिस्सा होता है ना असल में, ये पार्ट, बेटा ये पार्ट सवाल का हिस्सा ही नहीं है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज जस्ट टू, this is not part of solution, this is just to rank the order of your units, it's not a part of the solution। ये तो हाँ जैसे मैंने ये सॉल्यूशन किया पूरा, ये सॉल्यूशन है पूरा इस जगह पे, ये तो मैंने रैंकिंग के लिए किया सारा स्टेप। आगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर मीटर कितने बचेंगे इसके पास, यूनिट्स कितने बनेंगे और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। लेस फिक्स कॉस्ट कर देंगे, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अच्छा प्रॉफिट तो सब कम हो गया बेटा, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ऑर्डर। जी सर ये जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो टोटल है 3,828,000, तो सर ये टोटल कंट्रीब्यूशन और जो ऊपर स्क्वायर मीटर यूज का टोटल आपने लिखा हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स है 4,68,000। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ Plus ऑल 20,20,000 प्रोडक्ट्स। नहीं बेटा, प्लस 14,40,000, 546 तो स्क्वायर मीटर है सर उसको तो नहीं ऐड करना ना बेटा, स्क्वायर मीटर कभी हो सकते हैं कंट्रीब्यूशन में ऐड, क्या हो गया है, क्या केजी कभी रॉ मटेरियल है। कि रॉ मटेरियल है, केजी के भी डॉलर में ऐड हो सकते हैं, नहीं सर, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। तो सर मतलब 3 मिलियन जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन का टोटल है ना। जी मैंने फिर बताया कि वो सवाल का हिस्सा नहीं होता, मैंने उसको अलग करके दिखाया आपको चीजें। यस सर। रैंकिंग करते हैं ना वो अलग पार्ट है। सर आपके बच्चे क्यों नहीं बोलते? बच्चे इसलिए नहीं बोलते कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे लोगों के बच्चे, चलो बहुत पढ़ी लगा दी, चलो आगे चलो। यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ each type of tent that should be produced so that the total profit is maximized, हमने कर दिया। नेक्स्ट using the quantity of material that is available prepare a marginal cost profit statement, हमने कर दी है। clearly show the contribution made of each type of tent and the total profit made in the year, वो भी कर दिया। Director determined that at least 27,000 units of the beach tent have to be produced in the coming year, prepare a revised marginal cost statement to show the contribution made by each type of tent and total profit made in the year। नई बात कर दी उसने। अब ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने बीच के 27,000 यूनिट तो बनाने ही बनाने। अगर आपने बीच के 27,000 यूनिट बनाने हैं तो आपको डेफिनेटली किसी एक के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे, जो कौन होगा, फैमिली के, क्योंकि बीच के आपने 27,000 यूनिट बनाने ही बनाने। जी सर, तो सेकंड नंबर पे उसकी है रैंकिंग। हम देखते हैं सबसे पहले, इधर आपके आ जाएंगे जी यूनिट्स, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इधर आपके आ जाएंगे जी स्क्वायर मीटर यूज्ड। दोबारा से स्क्वायर मीटर कितने हैं आपके, 5,46,000 स्क्वायर मीटर 1000 है, ये स्क्वायर मीटर है बेटा। सबसे पहले किसको बनाएंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे इसको। उसने कहा यूनिट तो बनने ही बनने हैं बीच के, हालांकि इसके बन रहे थे 18,000। एक यूनिट पर कितने स्क्वायर मीटर लगते हैं, 5 स्क्वायर मीटर वो ले लेते हैं, 1,35,000 कर गया, यूज कर गया। उसके बाद 40,000 रैंकिंग, क्योंकि इसकी रैंकिंग 1 थी, तो 40,000 यूनिट आप इसके बनाएंगे तो ये भी कितने स्क्वायर मीटर यूज कर जाएगा, 2,40,000 लिखा गया। बाकी स्क्वायर मीटर बचेंगे इसके लिए, यानी कि फैमिली के लिए, वो कितने बच रहे हैं जी, 2,70,000 नहीं 5,40,000 माइनस सर 2,76,000। इन्हीं को चेक कर लो। सर 1,71,000। हाँ 1,71,000। 1 लाख अब इसके लिए बच रहे हैं 1,71,000 और एक यूनिट पर कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, 9।
1,71,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं से, तो सर ये 19,000 क्या बन रहे हैं? 19,000 नहीं 1,71,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो मेरे पास आ जाएंगे यूनिट्स कितने बनेंगे? 19,000 आ जाएंगे ना, इसके यूनिट्स 19,000। बनेंगे 19,000, क्योंकि ये सारे नहीं बन सकते। अब डिवाइड बाय 9 करके दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी हम कर सकते हैं, 90,000 डिवाइड बाय 5 है ये। अब निकाल लेंगे हम टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। सर जी सर ये स्क्वायर मीटर यूज जो है सर, ये 27,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके आया है? के साथ भी नहीं, उसने तो क्वेश्चन ही बताया, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। मल्टीप्लाई नहीं हो सकते स्क्वायर मीटर बेटा। स्क्वायर मीटर केजीज है, आवर्स है, मशीन आवर्स है, उसका डॉलर्स के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अमाउंट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये उसने बताया, मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। 27,000 वो कह रहा है स्क्वायर यूनिट्स बनाने हैं आपने लास्ट में, इसके बीच के। जब बीच के 27,000 यूनिट्स आपने बनाने हैं तो बीच के एक यूनिट पर कितने स्क्वायर मीटर लगते हैं? 5। तो हर यूनिट बीच का 27,000 में मौजूद हर यूनिट बीच का 5 स्क्वायर मीटर खा जाएगा। जब वो खा जाएगा तो 1,35,000 स्क्वायर मीटर इस्तेमाल हो गए बीच को बनाने के लिए, 2,40,000 स्क्वायर मीटर इस्तेमाल हो गए किसको बनाने के लिए? एक्सप्लोरर को। तो फैमिली के लिए कितने बचे? 1,71,000। यस सर, मुझे समझ आई है। उसको डिवाइड करेंगे 9 से स्क्वायर मीटर से, तो 19,000 यूनिट्स बनेंगे उसके। छोड़ा सर जी, कंट्रीब्यूशन पे आए सर, ये आ रही है 7,02,000। ये डॉलर में आएगी 7 लाख जी 2,000 सर। ठीक है जी, इसको बताया सर एक लाख सर वो 35,000 ऊपर वाली को आएगी 192। नहीं करेंगे, जी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1,35,000 को। 35,000 को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, वो केजीज है। तो भाई 27,000 को करना है। ओ ठीक ओके, है। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कैसे स्क्वायर मीटर को कैसे कर सकते हैं? सर 114 टेट्रा 0 आ गया। सही हो गया सर। नहीं, ये कितना आ रहा था यार, ये तो पता नहीं आप क्या 114 टेट्रा 0। 114 टेट्रा 0 सही कह रहा। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा जिसका, वो निकाल लेते हैं। ऐड करेंगे ये, इसको भी इसमें इनमें ऐड कर रहा हूं बेटा। 3762 000। यहाँ पे लेकिन कोई जगह नहीं है मेरे पास। टोटल आप 37,62,000। 37,32,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे आप 35 लाख, तो आपका 62 ये प्रॉफिट 262,000 जी। कम हो गया आपका मजीद। जारी बात है, क्योंकि जब आप ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को अचीव नहीं करेंगे और आपको बीच के 27,000 यूनिट बनाने पड़ेंगे 27,000, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। तो जी ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। हाँ तो खैर नहीं था टेक्निकल। सर जब मार्जिनल में वो आते हैं ना, थ्योरी आती है तब मुश्किल होती है मुझे, वरना सर solve करने में पिक्चर तो लेनी है। हाँ जी पिक्चर लें, बिल्कुल नहीं। ये सर एक मिनट। सर इसका टोटल तो लिख दें। हाँ ये तो सही सकता हूँ। क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने दूसरा वाला पहले बनाना है तीसरा वाले से आखिरी पार्ट में। हाँ जी बताओ। सर ये आखिरी पार्ट में भी पहले मेंशन था कि हमने दूसरा वाला पहले बनाना है प्रोडक्ट तीसरे वाले से, दूसरे क्योंकि वाले में रैंकिंग तो बीच, हाँ तीसरे की। बीच हमने पहले बनाना है जी। ये देखिए सवाल तो आपके सामने होना चाहिए ना, सवाल भी मैं खोलूंगा। सर मैं आपको कह रहा था पीडीएफ फाइल भेज दें, आपने नहीं भेजी थी ना। पीडीएफ फाइल सवाल ही पैदा नहीं होता सर 1 मिनट दोबारा खोलेंगे सोल्यूशन। जी। मैंने ग्रुप में भेज दिया है। बीच ने पहले बना लिया था, लेकिन उसके बाद हमने दूसरे और तीसरे में कैसे चूज किया कि हमने पहले कौन सा बनाना है? वेरी रैंकिंग गुड, तो क्योंकि जो रैंकिंग है पहले की, जो नंबर 1 की रैंकिंग है वो तो नंबर 1 ही रहनी है ना।
सबसे पहले तो हमें उसी को बनाना चाहिए। अब क्योंकि हमें बीच के 27,000 बनाने ही बनाने हैं, तो इसका मतलब है जो सेकंड नंबर वाला प्रोडक्ट है उसके यूनिट्स को कम करना पड़ेगा आपको। बेस्ट प्लान देना है ना आपने, बेस्ट प्लान देना है ना आपने। सर हमने 27,000 बीच के बनाने थे, सबसे पहले तो वो बना लिया, पर दूसरे और सबसे पहले तीसरे तो में हमें रैंकिंग तो 27,000 सबसे पहले तो हमें 27,000 बीच के बनाने नहीं चाहिए थे, हमें तो बीच के बनाने चाहिए थे 18,000, क्योंकि बीच सबसे ज्यादा स्क्वायर मीटर खा जाता है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा था, इसलिए हमने पहले बनाया, फिर बनाया फैमिली, फिर बनाया बीच। लेकिन अब वो क्वेश्चन में उसने कंडीशन लगा दी कि आपने बीच के 18 नहीं 27,000 तो बनाने ही बनाने, इसलिए मैं जी। सबसे पहले बनाए बीच के। उसके बाद मुझे पता चला बारी किसकी आती है, नंबर 1 वाले की, एक्सप्लोरर की, उसके सारे बन जाते हैं, वेरी गुड, बन गए सारे उसके। बाकी जो बचे स्क्वायर मीटर वो बने 1,71,000। अगर उससे सारे बन सकते होते फैमिली के तो बना देते, लेकिन फैमिली के उससे 9 से डिवाइड किया मैंने तो सिर्फ 19,000 यूनिट्स बनते हैं 24 की जगह, मैंने वो जी जी ठीक है, थैंक यू। पूछिए हमजा पूछिए, और कोई सवाल है तो। सर ओके हो गया सर, टाइम भी कम रह गया सर। टाइम यार तुमने कौन सी तरावियां पढ़ानी होती है, तुम तो फारिग हो, तुम 2 नंबर मौलवी हो। सर पढ़ानी आती। सर पढ़ानी नहीं, पढ़नी तो होती है सर। ना करो यार। जी पूछने को प्रॉब्लम है तो मुझे मुझसे पूछें। अब सर ये लिमिटिंग फैक्टर समझ तो आ गया, लेकिन सर ये अभी भी ना कंफ्यूज करता है। और भाई ये सवाल दोबारा करो 2 दफा, जो पिछले क्वेश्चन करवाए उनको करो, तभी हाथ प्रैक्टिस होगी ना आपकी। मुश्किल नहीं है ये, लेकिन कंफ्यूजिंग जरूर है ये। जब तक आप करोगे नहीं तब तक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप इसको सॉल्व करो खुद। पॉइंट टू बी नोटेड सर जी। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक है, सर थैंक यू सो मच क्वेश्चन सर। है। सर आपकी जी तबीयत कैसी है अब? सर बात सुने। जी जी बेटा, क्लास खत्म हो गई है, अब मैं क्या बात सुनूं। सर बात हमने सर वो मीटिंग का क्या बना है बता दें प्लीज। सर आपकी तबीयत कैसी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैंसिल हो गई, डिसमिस हो गई, पंजाब लाहौर डिसमिस हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंध से ने भी डिसमिस मिस हो करा। गई, पेशावर हाई कोर्ट से फजूल डिसमिस हो गई, देते ठीक है हैं, जी, सिंध सबको हाई पता है। कोर्ट का फैसला भी आना है, वो भी डिसमिस ही होना है। वो भी डिसमिस ही होना सर, पैसे खिलाए हैं इन लोगों ने। हाँ जी, कुछ भी तो सर पेपर होंगे ना फिर? होंगे। जाहिर सी बात है, पैसे दिए हैं। सबने पैसे दिए हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह पेपर तो होंगे हाफिज, ना। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सर मुलाकात आपकी तबीयत कैसी है?